आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और आज हम आपको बताएंगे पीपल वृक्ष की महिमा और इसका महत्व। पीपल के वृक्ष को अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है। पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है। शास्त्रों में पीपल के पेड़ के विषय में बहुत सी बातें लिखी हैं। पीपल का पेड़ जितना धार्मिक महत्व रखता है उतना ही वैज्ञानिक भी। इस चमत्कारी पेड़ के पूजन से एक साथ सभी देवी देवताओं की उपासना का लाभ भी मिलता है। देखिए, देव वृक्ष है पीपल। हर पल जीवन देता है पीपल। वेदों में वर्णित है पीपल की महानता। पीपल के हर हिस्से में बसते हैं देवता। जिस पीपल के वृक्ष को श्री कृष्ण ने खुद के समान बताया, उस वृक्ष की महिमा उससे भी महान है। वेदों और उपनिषदों में पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि पीपल की हर कोपल, हर पत्ते और हर टहनी में 64 कोटि देवताओं का वास है। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में एक खास अहमियत रखता है और कहा तो ये भी जाता है कि पीपल के हर हिस्से में किसी न किसी देवता का वास होता है। पुराणों में पीपल के वृक्ष की महिमा अनंत बताई गई है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल का वृक्ष भगवान श्री नारायण का स्वरूप है। इसी कारण से धार्मिक दृष्टिकोण से इस वृक्ष को श्रेष्ठ वृक्ष की पदवी प्राप्त है और इसी वृक्ष का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करने से आयु में वृद्धि होती है, यश कीर्ति में वृद्धि होती है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल के वृक्ष में अगर आप पूजा करते हैं तो साक्षात श्री हरि की पूजा का वरदान और आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। पद्म पुराण के साथ साथ आप गीता में भी देखेंगे तो श्री कृष्ण ने कहा था अश्व तथा सर्व वृक्षाणाम, यानी कि सभी वृक्षों में अगर मेरी गिनती करोगे तो मैं पीपल के वृक्ष के समान हूँ। पुराणों में पीपल की महिमा। स्कंद पुराण में पीपल की विशेषता, धार्मिक महत्व का उल्लेख है। इसके मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण का वास है। पीपल के पत्तों में हरि और फलों में सभी देवताओं का निवास है। पीपल को श्रद्धा से प्रणाम करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। ऋषि मुनि पीपल के नीचे बैठकर ही तप, धार्मिक अनुष्ठान करते थे। पीपल के नीचे बैठकर यज्ञ अनुष्ठान करने का फल। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात नारायण और माता लक्ष्मी वास करते हैं। पुराणों में पीपल का महत्व अनंत बताया गया है। कहा गया है कि पीपल की जड़ में भगवान केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवता से युक्त अच्युत निवास करते हैं। जो भी भक्तजन पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं या पीपल के पेड़ का वृक्षारोपण करते हैं या उसकी देखभाल ही मात्र करते हैं, ऐसे लोगों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि अगर आप पीपल के पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं नियमानुसार तो ऐसे व्यक्तियों की उम्र भी बढ़ जाती है। शास्त्रों में पीपल के पेड़ के विषय में बहुत सी ऐसी बातें भी लिखी हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। पीपल की पूजा से लाभ। शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। कुंडली में रोग और लंबी बीमारी का योग दूर होता है। वंश वृद्धि और संतान की समस्याओं का समाधान होता है। पीपल के नीचे शिवलिंग की स्थापना कर पूजा करने से आर्थिक समस्या बहुत जल्दी दूर होती है। पीपल के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करना चमत्कारी लाभ देता है। पीपल के पेड़ में नियमित जल देने से भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है।
पीपल के पेड़ में है दैवीय शक्ति। पीपल के विषय में हमारे वेदों में जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में पीपल के वृक्ष को देव रूप में दर्शाया गया है। यजुर्वेद में ये हर यज्ञ की जरूरत बताया गया है। अथर्ववेद में इसे देवताओं का निवास स्थान बताया गया। बौद्ध पौराणिक इतिहास, रामायण, गीता, महाभारत में भी इसका जिक्र है। माना जाता है कि पीपल ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन ही छोड़ता है। शायद इसीलिए इस वृक्ष को देव वृक्ष का दर्जा दिया जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं देव वृक्ष पीपल से जुड़े कुछ ऐसे उपाय जिनका लाभ आप उठा सकते हैं। पीपल का एक वृक्ष ऐसा है, एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। रात के समय जब व्यक्ति इसके नीचे छोड़ेगा, अत्यधिक ऑक्सीजन के प्रभाव के कारण उसे श्वास संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसी कारण से रात में पीपल के वृक्ष के नीचे सोने से मना ही किया गया है। पीपल में रोज जल अर्पित करने से कुंडली के अशुभ ग्रह योगों का प्रभाव खत्म होता है। पीपल के 11 पत्ते तोड़ें, उन पर चंदन से श्री राम लिखें, फिर इन पत्तों की माला बनाकर प्रभु हनुमान को अर्पित करें। संकटों से रक्षा होगी। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। प्रति शाम को आप पीपल पे एक तिल के तेल का दिया जलाकर आएं। पीपल के वृक्ष का ख्याल रखें, ध्यान रखें और पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना भी करें। पीपल के वृक्ष में बृहस्पति का भी वास माना जाता है। बृहस्पति का भी कुंडली में अगर गड़बड़ है तो पीपल के वृक्ष की पूजा करने से वो भी ठीक हो जाता है। तो जो पीपल में देवता स्वयं करते हो वास, जिस वृक्ष को अपना माने श्री हरि, उस पीपल की पूजा है बेहद जरूरी, क्योंकि पीपल के पूजन से दूर होंगे दुख, आएगा जीवन में हर सुख। आगे हम आपको पीपल के पेड़ से जुड़े ऐसे प्रयोग बताएंगे जिनसे आप पर बरसेगी शनिदेव की कृपा। शनिदेव को न्याय का ग्रह माना जाता है। वो आपके कर्मों का ही फल आपको देते हैं। लेकिन अगर शनि से आपको कोई पीड़ा मिल रही हो तो पीपल की पूजा उपासना से आपको शनि पीड़ा से भी राहत मिलेगी, क्योंकि शनिदेव और पीपल का है गहरा संबंध। माना जाता है कि पीपल के वृक्ष की सेवा और पूजा आराधना से शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं और शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। पीपल के पूजन से दूर होंगी समस्याएं। काम बनाएंगे पीपल से जुड़े उपाय। मनोकामना पूर्ति का वृक्ष माना जाता है पीपल। देवतुल्य है पीपल, क्योंकि यहाँ विराजते हैं भगवान। मान्यता है कि पीपल से जुड़े उपाय करने पर कामना पूर्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। ज्योतिष में बताया गया है कि पीपल का एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति की कुंडली के सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। जैसे जैसे ये वृक्ष बड़ा होगा, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी। पीपल के वृक्ष के बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्योदय से पहले भोर में पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सूर्योदय से पूर्व पीपल के वृक्ष पर दरिद्रता का निवास होता है और इसके बाद सूर्योदय के बाद माता लक्ष्मी का अधिकार हो जाता है। इसी कारण से सूर्योदय पूर्व पीपल की पूजा करने से मना किया गया है। एक वृक्ष की उपासना पूरी करेगी मनोकामना। एक वृक्ष की पूजा से प्रसन्न होंगे शनिदेव। शनि संबंधी कोई भी पीड़ा हो, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि की हर पीड़ा से राहत मिल सकती है, क्योंकि शनि का है पीपल से गहरा संबंध। हिंदू धर्म ग्रंथों में जिक्र है
जबकि पीपल के गुण शनि देव से काफी मिलते जुलते हैं। पीपल को शनि के आराध्य श्री कृष्ण का स्वरूप भी माना जाता है। एक प्राचीन कथा के मुताबिक महर्षि नारद ने पिपलाद मुनि को जैसे ही बताया कि शनिदेव उनके और समूची पृथ्वी के दुखों का कारण है, तो उन्होंने आवेश में आकर शनिदेव को दंडित किया था। बाद में प्रभु ब्रह्मा ने पिपलाद मुनि को शांत किया, तब जाकर उन्होंने शनि को क्षमादान दिया। तभी से माना जाता है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि पीड़ा शांत होती है। शनि की 7.5 में दुनिया का हाहाकार मचा रहता है, पर अगर आप पीपल की वृक्ष की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो शनि की 7.5 भी आपका कुछ नहीं कर सकती है। शनि के बुरे प्रभाव हो या 7.5 और ढैया की पीड़ा, पीपल के पेड़ के नीचे की गई आराधना से हर समस्या से मुक्ति मिल सकती है। शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। शनि की 7.5 और ढैया के प्रभावों को दूर कर सकता है पीपल। हर शनिवार सुबह पीपल पर गुड़ और दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा हासिल होती है। शनिवार को पीपल के नीचे गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। सबसे आसान उपाय है पीपल के वृक्ष का कि आप सोमवती अमावस्या को पीपल के वृक्ष में जरूर दिए जलाएं और वहां पे थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठें। पीपल के वृक्ष को वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध किया जा चुका है। ये ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो यहाँ पे आसपास रहने वाले लोग ज्यादा खुश और ज्यादा स्वस्थ स्वाभाविक रूप से रहते हैं। यानी ग्रहों के न्यायाधीश शनि से जुड़ी हर पीड़ा और दोष को दूर करने में पीपल के पेड़ की आराधना से लाभ मिलता है। तो जिस वृक्ष में बसते हो भगवान, पूजन करके कीजिए उसका सम्मान। तो आपने जाना कि शनि के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए पीपल की उपासना कितनी कल्याणकारी है। माना तो ये भी जाता है कि पीपल के पेड़ से जुड़े कुछ उपायों को अपनाने से संतान सुख का वरदान भी मिलता है। देव वृक्ष पीपल से जुड़े महा उपाय और कौन कौन से हैं, देखिए आप भी। पीपल के वृक्ष की महत्ता जानने के बाद आपके मन में यही सवाल उठ रहे होंगे कि आप अपने जीवन को खुशहाल बनाने में इस वृक्ष से कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो आपको बता दें कि निसंतान दंपतियों के लिए भी एक वरदान के समान है पीपल। कहते हैं पीपल से जुड़ा एक खास उपाय ऐसा भी है जो आपकी संतान की कामना पूरी कर सकता है। पीपल के पत्ते को प्रतिदिन सुबह लगभग 1 घंटे पानी में रख दें। फिर उस पत्ते को पानी से निकालकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। दंपत्ति उस जल का सेवन करें तो लाभ होगा। ऐसा लगभग 2 से 3 माह तक करना चाहिए। पीपल के पेड़ को लगाने और उसकी सेवा करना भी एक खास तरह का उपाय है। साथ ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से भी अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। पीपल लगाने और उसकी सेवा करने से पितृदोष मिटता है। पूर्णिमा में पीपल वृक्ष पर फल, फूल और मिष्ठान चढ़ाएं। धूप अगरबत्ती जलाकर माँ लक्ष्मी की उपासना करें। पीपल के नीचे माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र की एक माला जपें। इससे आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है। देव तुल्य है पीपल, क्योंकि यहाँ विराजते हैं भगवान। तो जिस वृक्ष में हो इतने गुण, उसकी पूजा उपासना कर दूर कर लें अपने जीवन के अवगुण। तो आपकी हर प्रार्थना हो स्वीकार। इसी कामना के साथ हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।